11 सितंबर 2001 के न्यूयॉर्क की एक आम सी सुबह थी। सूरज निकला हुआ था, आसमान साफ और नीला था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में रोज की तरह हजारों लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इसी हुजूम में एक शख्स था, पास्कल बुज़ेली, एक सादा सा इंजीनियर जो अपनी बीवी के साथ एक नई जिंदगी की उम्मीद बांधे हुए था, क्योंकि कुछ ही हफ्तों बाद वो बाप बनने वाला था। पास्कल 64वीं मंजिल पर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने अपनी फाइलें खोलीं, अचानक एक धमाका हुआ। पूरा टावर हिल गया, खिड़कियां टूट गईं, लोग चीखने लगे और पूरे ऑफिस में अंधेरा और धुआं छा गया। ये वो लम्हा था जब पहला जहाज शुमाली टावर से टकरा चुका था। पास्कल ने फौरन फैसला किया कि वो सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरेगा, क्योंकि लिफ्ट बंद हो चुकी थी। वो और उसके साथी नीचे की जानिब भागने लगे। सीढ़ियां जैसे खत्म ही ना होती थीं। जब वो 22वीं मंजिल पर पहुंचे, एक लम्हा आया जब लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पूरी इमारत लरजने लगी और फिर एक जोरदार धमाका। ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई हो। जब पास्कल को होश आया तो वो किसी कंक्रीट के टुकड़ों के दरमियान दबा पड़ा था। न आवाज, न रोशनी, न हवा, बस अंधेरा। उसे समझ ही न आया कि वो जिंदा है या मर चुका है। लेकिन फिर अपनी बीवी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। मेरी बीवी और मेरा आने वाला बच्चा, क्या मैं उन्हें फिर कभी देख सकूंगा? यही वो लम्हा था जब उसने हार न मानने का फैसला किया। उसने आहिस्ता आहिस्ता चीखना शुरू किया, हेलो, कोई है? मैं जिंदा हूं। 13 घंटे गुजर गए। वक्त जैसे रुक गया हो। पास्कल को लगा शायद अब कभी रोशनी न देख सकेगा। लेकिन फिर एक आवाज आई, हमें किसी की आवाज सुनाई दी है। रेस्क्यू टीम ने बड़ी एहतियात से मलबा हटाया और आखिरकार पास्कल को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसकी बीवी ने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम्हारी जिंदगी हमारे बच्चे के लिए खुदा का तोहफा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इस हमले में हजारों लोग जान से गए, लेकिन पास्कल उन चंद खुशनसीबों में से था जो जिंदगी और मौत के बीच से वापस आया। उसने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, मैं आज भी रात को आंख खोलता हूं तो वो लम्हे मेरे सामने होते हैं, लेकिन हर सुबह अपनी बीवी और बेटी को देखकर मुझे लगता है कि मुझे नई जिंदगी मिली है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म होता नजर आए, तब भी उम्मीद और दुआ जिंदा रखनी चाहिए, क्योंकि शायद किसी मलबे के नीचे एक मोजज़ा हमारा इंतजार कर